नमस्कार, मैं हूं मनोज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भेड़ का दूध क्या है। भेड़ का जो दूध होता है वो हमारे करियर के लिए नहीं बल्कि एक बहुत बड़े करियर का निर्माण करता है जो है। अगर किसी लड़कियों को सुंदरता वाले कंपटीशन में जाना है तो ये वाला दूध उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है और सौंदर्य के बहुत सारे प्रसाधन जो कि कॉस्मेटिक होते हैं वो इन्हीं इन्हीं भेड़ों के दूध के सहारे बनाए जाते हैं। और वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जनरल वे में इसको पीने के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन अगर किसी को अपनी मतलब त्वचा की सुंदरता बढ़ानी है, अपने मतलब कम कम बुढ़ापे को मतलब जल्दी लेके नहीं आना है, तो ये अपने गुणों की वजह से ये बहुत सारे कामों में आता है जो है। तो आज हम इसी भेड़ के दूध के बारे में जो है जानकारी लेंगे और अपने एक अच्छे करियर का निर्माण करेंगे। तो भेड़ के दूध को समझने के लिए हमने जो आज का टॉपिक रखा है वो रखा है भेड़ यानी सीप का दूध। आप जो भेड़ होता है उसका जो मेल होता है उसको क्या बोलते हैं, यानी जो उसका नर होता है उसको क्या बोलते हैं, जो उसकी मादा होती है उसको क्या बोलते हैं, और जो उसके बच्चे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो के लिए। क्योंकि जो उसकी मादा होती है उसी पे सारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं जो है वो, यानी जो सीरप आते हैं जो उसी के नाम से होते हैं। क्योंकि जो मेन दूध देने वाली जो ये होती है उसकी, वो भी मैमल्स, ये भी मैमेलियंस हैं, उनकी मादा ही हमको दूध देती है जो है। तो इनकी जो एडल्ट फीमेल होती है उसको इव बोलते हैं, और इसी इव के नाम से ही सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आते हैं इसके जो है। एडल्ट मेल को रैम बोलते हैं और न्यू बॉर्न को जो है लैम बोलते हैं जो है। अब जो इससे जो मिल्क, सीप का जो भेड़ का मिल्क होता है उससे हमें कौन कौन से मतलब इसके प्रोडक्ट कौन कौन से मिलते हैं उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। जो ये भेड़ होता है मेनली तो इसका पालन जो किया जाता है ऊल के लिए किया जाता है। इनके जो बाल होते हैं, इनकी बॉडी पे जो बाल होते हैं उनसे ऊन बनता है, और इसी के लिए भेड़ बहुत ज़्यादा ये फेमस भी है अपने बालों के लिए। क्योंकि इसके बालों का उपयोग किस में किया जाता है, ऊन बनाने में किया जाता है, जिससे हमारे कपड़े बनते हैं। लेकिन जो इसका दूध होता है वो और भी ज़्यादा उपयोगी होता है, जो इनसे मीट भी मिलता है, बहुत लोग उसके इससे मीट भी प्राप्त करते हैं जो है। और मिल्क और इसके प्रोडक्ट भी होते हैं जैसे पनीर। इसका पनीर भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है इसका पनीर। पनीर का जो इसका जमाया जाता है जो टिक्का होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, मतलब मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जो है। इसके जो पनीर पैकेट में पैक होके आते हैं, जो बहुत सारी कंपनियां इसका निर्माण करती हैं, इसके पनीर को ऑर्गेनिक भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक फूड में आता है वो जो है। क्योंकि ये नेचुरल होता है, बिल्कुल से भी नेचुरल होता है जो है। 100 ग्राम इसकी जो पनीर की कीमत होती है वो लगभग 200 रुपये होती है जो है। तो ये बहुत ज़्यादा महंगी पनीर होती है और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बहुत लाभदायक होती है, क्योंकि इसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो है। इसका जो मिल्क होता है लगभग लगभग 180 रुपये लीटर होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, मतलब ये दवाओं का काम करते हैं, नेचुरल दवाएं होती हैं जो है। उसके बाद में जो इससे मतलब ये मिलता है, जो इससे प्रोडक्ट मिलते हैं, इससे हम जो है मशरूम जैसी खेती भी करते हैं। जो इनका गोबर होता है, इनसे गोबर तो उसको नहीं बोलते हैं, किसी और उसको कुछ और ही बोलते हैं। तो जो इनका गोबर होता है उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब ये मिलता है, जो उनकी इनसे जो खाद बनती है वो भी हमारी ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो है। अब हम अगर भेड़ के दूध की अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें, मतलब इसमें क्या क्या होता है, और उसको हम गोट के और काऊ के मिल्क से अगर कंपेरिजन करें, तो इसमें लिखा है मॉइस्चर, यानी जो पानी की क्वांटिटी होती है पर 100 ग्राम में वो कितना होता है। 87, 87 किस में होता है, काऊ में होता है। गोट में भी 87 होता है, लेकिन सीप में थोड़ा कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो फैट होता है वो गाय से भी ज़्यादा होता है इसमें जो है। गाय के मिल्क से और बकरी के मिल्क से भी ज़्यादा फैट इसमें होता है जो है। तो ये भी बच्चों के लिए पीने के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त तो नहीं होता, लेकिन जो मेडिकल साइंस का जो यूज है, अगर कोई लड़कियां जो है गोरी होनी चाहती हैं तो इसके दूध को आराम से यूज कर सकती हैं। और ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो ऐसे करियर में जाना चाहती हैं जहाँ पे गोरापन को दिखाना होता है जो है। अब क्या है, फैट, फैट इसमें कितना होगा, 6.1 होता है। गाय में 3.7 होता है, और बकरी में कितना 4.3 होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा होता है इसमें। जो इसकी एस वैल्यू होती है, जो मिनरल माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं जो है, जो विटामिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.9 होती है। और ऐसा ना तो गाय में होता है और ना तो बकरी में होता है जो है। प्रोटीन, प्रोटीन में भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है जो है। प्रोटीन जो होता है 5.5 होता है जो है।
और जो कैसीन प्रोटीन होती है उसकी भी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी कैसीन प्रोटीन के जो प्रॉपर्टी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। इसमें जो इसकी मात्रा होती है वो 4.7 होती है, बहुत ज़्यादा तो होती है लेकिन इजीली पच भी जाता है जो है। लेकिन छोटे बच्चों के लिए उतना उपयुक्त तो नहीं होता है, छोटे बच्चों को हम नहीं दे सकते। लेकिन 13-14 साल के बाद में यानी 10 साल के बाद में अगर कोई बच्चे अपना ऐसा करियर बनाना चाहते हैं या जिसमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं तो उसके लिए ये वाला दूध जो है बहुत उपयुक्त होता है जो है। अब अगर हम मेडिकल साइंस के लिए बोलें, अगर हम एक चिकित्सा शास्त्र के लिए बोलें इसको, तो ये मेडिकल में बहुत ज़्यादा उपयोगी इसका दूध होता है जो है। अगर एक डॉक्टर जो है पर्चा लिखता है, अपना जो प्रिस्क्रिप्शन करता है अगर वो लिखता है, तो हमने देखो इस स्क्रीन पे 2 फोटो बनाई हुई है, एक तो दवा की दुकान है एक तरफ, और एक तरफ भेड़ों का फोटो है यानी सीप का फोटो है जो है। अगर बहुत सारे डॉक्टर जो बहुत अच्छे होते हैं यानी जो आयुर्वेदा वाला ट्रीटमेंट भी होता है उसमें भी ये डॉक्टर इसका प्रिस्क्रिप्शन में लिख देता है इसको जो है, कि दवा की दुकान जो है, जो एलोपैथिक दवाई है उसके जाने के बजाय आप कहाँ चले जाइए, सीप के दूध के पास चले जाइए, और नेचुरल दूध है और बहुत सारी बीमारियों को अच्छा भी कर देता है। तो हम अगले स्क्रीन पे अगले आगे हम ये समझते हैं कि मतलब वो कौन कौन सी बीमारियों को ये वाला दूध जो है ट्रीट करता है जो है। इस दूध में अमीनो एसिड पाया जाता है जो क्या करता है, ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट को मतलब ट्रीट करता है ब्लड प्रेशर को। और ये कैसे काम करता है, जो हमारी ये आर्टरी हैं जो वेन्स हैं मतलब जिसमें खून बहता है, इनको क्या होता है ज़्यादा फैलने नहीं देता है जो है, फैलने से रोकता है। इसलिए क्या होता है इसमें ब्लड प्रेशर अपना जो है कम हो जाता है, और ब्लड प्रेशर कम होता है तो हमारा मानसिक तनाव भी कम होता है। तो जो दिमागी टेंशन होता है, बहुत लोगों को तनाव होता है, ये दूध पीने के बाद में उनका तनाव जो है क्या होता है नेचुरली जो है कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर की बीमारियों को भी ये कम कर देता है। अब जो हमारी एलोपैथिक वाली दवाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि उनमें उन एलोपैथिक दवाओं में क्या होता है कि वो ट्रीटमेंट तो देती हैं जो, ऐसा नहीं है इमीडिएट फ़ायदा तो करती हैं, लेकिन एक दवा जो अपनी एलोपैथिक वाली दवाएं, एक दवा एक फ़ायदा करती है और 10 नुकसान भी करती है साथ साथ में। तो ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं मिलती हमें। प्रेगनेंसी में भी इसको मतलब ये दूध पीने में बहुत सारा फ़ायदा होता है। जब माँ प्रेग्नेंट होती है यानी जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, जब बच्चे पेट में होते हैं, तो उस समय के लिए ये दूध बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसमें क्या होता है फोलेट पाया जाता है, और ये क्या करता है जो न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर होता है उसके ट्रीटमेंट में ये काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है। और इसके बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले हैं जो इस दूध के। विटामिन ए और विटामिन ई ये अधिक मात्रा में पाया जाता है इसमें, जो इसकी एस वैल्यू होती है इन दोनों की वजह से ये होती है, ज़्यादा होती है मतलब। तो इनमें विटामिन ए विटामिन ई बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो आँखों के लिए तो फ़ायदा होता है क्योंकि विटामिन ए होता है। और विटामिन ई क्या करता है, ये दोनों मेटाबॉलिज्म को तो इंक्रीज करते हैं। और प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब पेट में माँ के बच्चा होता है तो उसके मेटाबॉलिज्म क्या होती है, मैंने पीछे वीडियो में बताया भी था कि उसके जो मतलब जो खाती है उसको पचाने की शक्ति बहुत तेज़ हो जाती है, क्योंकि बच्चे को भी बहुत सारा न्यूट्रिशन देना होता है, तो वहाँ पे भी हेल्प करता है। और जो विटामिन ये होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है माँ में, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान देखा होगा आपने कि उनके ये दाग धब्बे हो जाते हैं चेहरों में जो है, उसको हिंदी भाषा में छैया बोलते हैं जो है, उसके ट्रीटमेंट में भी उपयोग है। अगर ये जो माँ प्रेग्नेंट है ये वाला दूध अगर पीती है तो जो दाग धब्बे आ जाते हैं चेहरे पे वो नहीं होंगे, वो बिल्कुल नेचुरली नहीं होंगे, उसको दवा कराने की ज़रूरत नहीं है, ट्रीटमेंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो है। इस दूध में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो फ्री, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं बुढ़ापे को रोकते हैं जो है, ऐसा सीधे शब्दों में बोलें जो है। तो आप इसको अगर पियेंगे बुढ़ापा तो आएगा आएगा, लेकिन आप बुढ़े दिखेंगे नहीं, क्योंकि आपकी त्वचा जो रहेगी उनमें शाइनिंग रहेगी, और एजिंग फैक्टर जिसको बोलते हैं जो है, वो जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो क्या होता है फ्री रेडिकल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं जो, तो ये आयंस को क्या उनके साथ बॉन्ड बना लेता है और आयन को कम कर देता है जो है। तो इसमें मतलब बुढ़ापा भी आता तो है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, मतलब हमेशा आदमी यंग बना रहता है। और ये दूध जो होता है अपनी विटामिन की वजह से, विटामिन ई की वजह से, और जिंक वगैरह और कैल्शियम वगैरह में इनमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये सेक्स पावर को भी आदमी अगर इसको पिएगा तो उसकी सेक्स पावर को बढ़ा देते हैं जो है। उसमें क्या फ़ायदा मिलता है जो है, सेक्स पावर तो इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरा क्या फ़ायदा मिलेगा कि ये जो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। और जो दवाएं होती हैं जो सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाएं जो आती हैं उनमें क्या होता है, वो मतलब सेक्स पावर तो बढ़ा देती हैं लेकिन उसके साथ में ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देती हैं, तो उसका नुकसान हो जाता है। कई बार उन दवाओं को खाने के बाद में हार्ट अटैक जैसी समस्याएं भी आ जाती हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दूध का हम लोग यूज कर सकते हैं जो है। और ये विटामिन ई की अधिकता की वजह से इनको ब्यूटी बढ़ाने में यानी चेहरे की और बॉडी की सुंदरता बढ़ाने में भी इनको यूज किया जाता है।
और महिलाएं इसको बहुत भी मतलब हाई लेवल पे यूज करती हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, वो प्रोडक्ट को यूज करती हैं और डायरेक्ट इस दूध को नहीं ले पाती हैं, क्योंकि हर जगह भेड़ का दूध नहीं मिल पाता है जो है। तो अगर भेड़ का दूध हम सीधे पी लें, और बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं, इसको अपने स्किन पे भी लगाती हैं। तो आगे हम बताते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट इसके आते हैं। ब्रांड का नाम तो मैं यहाँ नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ब्रांड में बाउंडेड हूँ। अब उनका प्रचार भी मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ कि मतलब फ्री में प्रचार कर दिया। तो आगे मैं बताता हूँ कि कॉस्मेटिक कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं जो है। अब हम देखते हैं, जानते हैं कि जो मतलब ये प्रोडक्ट होता है, फीमेल से जो दूध निकलता है उसी दूध से बनता है जो है, मेल से तो निकलना, तो इसीलिए इस प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो इव के नाम से आते हैं, EWE। थोड़ा यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो वो EWE के नाम से आते हैं जो है। तो इव के नाम से ही सारा बहुत सारी कंपनियां इसको जो है मैन्युफैक्चर करती हैं इस प्रोडक्ट को जो है, और महिलाएं जो है बहुत हाई लेवल पे इसको यूज करती हैं। लेकिन अगर दूध ही पी लिया जाए या डायरेक्ट दूध ही हमें मिल जाए तो हम नेचुरली क्या हो जाएंगे, नेचुरली फिट हो जाएंगे और हम गोरे भी हो जाएंगे। क्या क्या आते हैं इसके, इव के नाम से क्या आते हैं, सौंफ आते हैं, मतलब साबुन आता है, उसको लगा के नहाएंगे तो हमारी त्वचा क्या हो जाएगी, गोरी हो जाएगी जो है। इसके नाम से जो क्रीम भी आती है, क्रीम को हम लगाएंगे चेहरे पे, बॉडी में। लोशन आता है बॉडी में लगाने के लिए, तो उसको अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे। अब अगर हम इसके सबके बजाय अगर डायरेक्ट मिल्क भी बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं, अगर उनको मिल जाता है, जिनके पास होता है, तो अपने बॉडी पे लगा लेती हैं। लेकिन उसका भी एक डिसएडवांटेज होता है, अगर ज़्यादा टाइम तक इसके मिल्क को आप लगाते रहेंगे तो आपके बॉडी में एक तरीके की बदबू आने लगेगी जो है, मतलब खुशबू ही रहेगी, लेकिन वो खुशबू ऐसी अजीब से स्मेल आने लगती है, तो कंटिन्यूस इसको यूज करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर इसको पिया जाए तो एक्चुअली में नेचुरल ब्यूटी आएगी जो है। इसके सिरप भी आते हैं इस दूध से, इसमें से केमिकल निकाल के और सिरप बनाया जाता है इस दूध का, और सिरप भी आते हैं, और सिरप भी लोग गोरा होने के लिए पीते हैं। तो ये सब सारे कॉस्मेटिक यूज करने के बजाय अगर हमें नेचुरली दूध मिल जाए तो हमारी जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो एक अच्छे करियर में जा सकती हैं और एक अपने अच्छे करियर का निर्माण कर सकती हैं। तो आज हमने इसके भेड़ के दूध के बारे में जाना और इससे मिलने फायदे के बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में हम एक बिजनेस मॉडल की बात करेंगे। एक मैंने बिजनेस तैयार किया है कि ये दूध हमारे बच्चों तक, जिनको करियर का निर्माण करना है, कैसे कैसे पहुंचेगा। और हम ज़्यादा पैसा कमाने के बाद में, एक तो गरीब लोग इस दूध को नहीं पी पाते हैं क्योंकि उनके पास ये दूध मिल नहीं पाता है, उसके साथ साथ में अमीर लोग भी इस दूध को नहीं पी पाते हैं जो है। तो मेरा किसी को बिजनेस का बढ़ावा देना और प्रोडक्ट को महंगा करना मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि जो लोगों को, हमारे बच्चों को जो करियर का निर्माण करना चाहते हैं, उसको नेचुरल दूध मिले, और जो लोग इसमें अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन भाई देखो ध्यान रखिएगा कि हमें अपने बच्चों की बात में कर रहा हूँ तो उसमें मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये अगले अगले वीडियो में मेरे इस बिजनेस मॉडल को आप लोग देखिए और इसको समझिए, और बहुत लोग अपना इसमें करियर भी बना सकते हैं, उसके साथ साथ में हमारे बच्चों का भी करियर बन जाएगा जो है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और जानेंगे दूध के बिजनेस मॉडल को। तब तक के लिए जय हिंद।